नमस्कार साथियों, आज हम एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जिसको एपीक्यूपी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, उसके विषय में बात करते हैं। इसका सेकेंड एडिशन है जो जुलाई 2008 में पब्लिश हुआ था। एपीक्यूपी होता क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको कब यूज़ करते हैं, इसमें कितने फेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। देखिए, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग मीन्स हमें क्वालिटी प्लानिंग करनी है। किसकी करनी है? प्रोडक्ट की करनी है। कैसे करनी है? एडवांस में करनी है। दो टर्म होते हैं, एक होता है एडवांस, दूसरा होता है एडवांस्ड। जो एडवांस होता है उसको हम लोग बोलते हैं गुड, जो एडवांस्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू या लेटेस्ट। देखिए, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है? ये एक्चुअली एपीक्यूपी एक हमें वे प्रोवाइड करता है इम्प्रूव करने के लिए चीज़ों को। दूसरा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। एपीक्यूपी की ज़रूरत क्यों होती है? कंटीजेंसी प्लानिंग, कोई इमरजेंसी प्लानिंग करना है, उसके लिए हमें एपीक्यूपी की ज़रूरत होती है। कोई इमरजेंसी कंडीशन या सिचुएशन हैपेंड होती है, उसमें ज़रूरत होती है। कोई प्रॉब्लम का एंटिसिपेटेड एडवांस में करना है, हमें मान लेना है, तो एडवांस में अगर हमें प्रॉब्लम को एंटिसिपेटेड करना है तो उसके लिए भी एपीक्यूपी की ज़रूरत होती है। रिडक्शन इन फ्यूचर डिफेक्ट, कोई फ्यूचर डिफेक्ट आ रहा है तो उसको कम करने के लिए, साइकिल टाइम को कम करने के लिए, कास्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करने के लिए, पहली बार में ओके प्रोडक्ट बनाने के लिए, ऑन टाइम में आउटपुट निकालने के लिए हमें एपीक्यूपी की ज़रूरत होती है। ट्रैकिंग और चेकिंग के लिए भी हमें एपीक्यूपी की ज़रूरत होती है। एपीक्यूपी में जो प्लानिंग हम लोग करते हैं उसमें क्या ओवरकम आते हैं, क्या रुकावटें आती हैं, वो हम लोग समझ लेते हैं। मैनेजमेंट का जो कमिटमेंट होता है हमारा, उसमें अगर कमी हो, पर्सनल किसी का ईगो आ जाता है, उसमें दिक्कत हो पर्सनल ईगो में कि हम करेंगे ही नहीं इसको, ऐसा करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें प्लानिंग में आ जाती है। कोई जो है इनफॉर्मल अप्रोच हो किसी का, ठीक है, टीम का स्पिरिट ना हो, कोई प्रायोरिटी ना हो, किसी को नॉलेज ना हो, नॉलेज की कमी हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्लियर, और उसमें लैक ऑफ फेथ इन सिस्टम अप्रोच में फेथ की कमी हो, और नॉन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो, तो हमें ये सारी चीज़ें उसके एपीक्यूपी के प्लानिंग में रुकावटें पैदा करती है। क्या क्वालिटी प्लानिंग होता क्या है? एक्चुअली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग प्लानिंग करेंगे, किसके लिए? जो हमारा आउटपुट है, प्रोडक्ट है, उसको अचीव करने के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो अच्छा हो, इसलिए हमें कैसी प्लानिंग करनी है? क्वालिटी प्लानिंग करनी है। व्हाट इज़ क्वालिटी प्लानिंग? एक्चुअली एक सिस्टम अप्रोच होता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझने के लिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट क्या हो, मीट हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए हमें क्या है, क्वालिटी प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। एपीक्यूपी क्या होता है? ये एक स्ट्रक्चर मेथड है जो कि डिफ़ाइन करता है और स्टेबलाइज करता है कि जो ज़रूरत की स्टेप्स हैं, जिससे कि हमें ये एश्योर हो जाए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। इसके क्या गोल हैं? एपीक्यूपी का गोल क्या है कि सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हों, और दूसरा क्या है कि जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं वो टाइमली कंप्लीटेड हो जाए। प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग टाइमिंग चार्ट, इसमें क्या होता है, फेज़ वाइज आपका सारी चीज़ें दी गई। फर्स्ट फेज़ जो होता है प्लान एंड डिफाइन का, प्रोग्राम का होता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा होता है प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फिर इसका दोनों का वैलिडेशन, मीन्स प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का वैलिडेशन। फिर फीडबैक असेसमेंट, करेक्टिव एक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए, जब हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं तो प्रोटोटाइपिंग आ जाती है। फिर जब इनका वैलिडेशन करते हैं दोनों का, फिर हमें क्या हो जाता है, इसमें प्री लॉन्च आ जाता है। उसके पहले क्या होता है, पायलट होता है। मीन्स जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हम प्रोटोटाइपिंग करेंगे, जब हम प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हम पायलट लॉट बना के देंगे, जब दोनों का वैलिडेशन करेंगे तो प्री लॉन्च का फेज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोडक्शन का फेज़ आ जाएगा। प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, देखिए, इसमें जो क्रॉस का निशान है उसका मतलब है किसको रिक्वायर्ड है, और किसको, जिसको नहीं रिक्वायरमेंट है उसको लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। जो क्रॉस है उसका मतलब है इसको रिक्वायरमेंट है। देखिए, इसमें 3 कॉलम है। पहला है डिज़ाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तीसरा है जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है या जो अपने वेयर हाउस वगैरह हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह ईटीसी हैं, उनके लिए ज़रूरत है। तो फेज़ 1 बोलता है कि प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। उसके पहले है कि डिफाइन दी स्कोप। स्कोप मतलब एपीक्यूपी किसको ज़रूरत है, सबके लिए चाहिए, सबको बनाना है। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, ये किसके लिए, जो डिज़ाइन है उसके लिए तो मस्ट है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस वाले हैं
उनके लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो फेज़ है वो है आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो डिज़ाइन के लिए तो प्रोडक्ट डिज़ाइन मस्ट है, एंड क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग ओनली करते हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है, और जो हमारे सर्विस हैं उनके लिए भी ज़रूरत नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी सबको करना है, ठीक है। और प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मतलब जो तीसरा फेज़ है वो सबके लिए ज़रूरत है। मीन्स तीसरा और चौथा जो आपका प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन वो भी सबके लिए मस्ट है। जो फीडबैक असेसमेंट, करेक्टिव एक्शंस, ये सबके लिए मस्ट है। कंट्रोल प्लान मेथोडोलॉजी ये भी सबके लिए मस्ट है। एपीक्यूपी ओवरव्यू क्या है? पहला फेज़ क्या होता है? प्लान एंड डिफाइन का। दूसरा फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। फिर चौथा हमारा आता है जिसको हम लोग वैलिडेशन बोलते हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। पांचवा क्या होता है? फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। इसको हम डिटेल में समझ रहे हैं। देखिए, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, हमारे लिए इनपुट का काम करता है। मतलब फर्स्ट फेज़ के लिए, फेज़ 1 के लिए जो जिसको हम लोग बोल रहे थे प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम, उसमें क्या होगा? इनपुट कस्टमर की रिक्वायरमेंट। इसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे फेज़ से लिंक है जिसको हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके लिए वो एज ए इनपुट काम करेगा। अब फेज़ 2 का जो आउटपुट होगा फेज़ 3 के लिए एज ए इनपुट काम करेगा, एंड फेज़ 3 का जो आउटपुट होगा फेज़ 4 के लिए क्या करेगा? एज ए इनपुट काम करेगा। फेज़ 4 का जो इनपुट होगा फेज़ 5 के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। एपीक्यूपी की ज़रूरत कब होती है? पहले तो जो न्यू डेवलपमेंट है, नया कोई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हमें एपीक्यूपी मस्ट होता है, बनाना चाहिए। दूसरा क्या है? कोई मेजर चेंजेस हो जाए, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहा है उसमें भी हमें एपीक्यूपी की ज़रूरत होती है। इसके फेजेस हम डिटेल में 1 बाय 1 समझेंगे। पहला फेज़ क्या है? प्लान एंड डिफाइन का प्रोग्राम को। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। चौथा हमारा है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। पांचवा जो हमारा है फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन का। देखिए, हम डिटेल में जाते हैं, उसके पहले हम जो इनिशियल स्टेप है उसके विषय में बात कर लेते हैं। इसका जो स्कोप है वो हम बता रहे हैं। ऑर्गेनाइज दी टीम मीन्स एक प्रोसेस जो ओनर है एपीक्यूपी का, उसको पहले आपको एक बनाना पड़ेगा कि एपीक्यूपी के ओनर कौन है। दूसरा क्या है? सीएफटी जो है एमडीटी टीम है, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जो अदर डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी हमें वहाँ पे उनके नेम मेंशन करने होंगे। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग से कोई हो गया, मैन्युफैक्चरिंग से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हो गए, क्वालिटी से हो गए, मटेरियल हो गए, सेल्स से हो गए, सर्विस हो गए, सप्लायर और कस्टमर, ये सब हमें टीम मेंबर एज ए एपीक्यूपी के चाहिए। पहला फेज़ अब डिटेल में हम समझ रहे हैं, प्लान एंड डिफाइन दी प्रोग्राम। इसमें इनपुट क्या होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है? वॉइस ऑफ कस्टमर। बिजनेस प्लान क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का बेंचमार्क डाटा क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस का एजम्पशंस क्या है उसमें? एंड प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी स्टडी क्या है? कस्टमर इनपुट्स जो ड्राइंग वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा? देखिए, फेज 1 का आउटपुट क्या है? डिज़ाइन गोल। दूसरा क्या है? रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स क्या है आपके। और इनिशियल आपका बूम क्या है? इनिशियल प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है? इनिशियल आपका स्पेशल प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इसमें हम लोग बनाएंगे। जो प्रोडक्ट का मतलब एश्योरेंस प्लान है, क्वालिटी एश्योरेंस प्लान है, वो भी हम इसमें बनाएंगे। मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सारी जो है इसका क्या है? फेज़ 1 का आउटपुट है। अब ये जो फेज़ 1 का आउटपुट है वो फेज़ 2 के लिए एज ए इनपुट काम करेंगे। तो सेम चीज़ें हम उठा के फेज़ 2 के इनपुट में पेस्ट कर दे रहे हैं। ये डिज़ाइन गोल, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी गोल्स, इनिशियल बूम, इनिशियल पीएफडी, लिस्ट ऑफ आपका प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक, प्रोडक्ट एश्योरेंस प्लान एंड मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सारे हो गए फेज़ 2 के लिए एज ए इनपुट। अब फेज़ 2 का जो आउटपुट है, फेज़ 2 क्या है? प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डिज़ाइन मीन्स डिज़ाइन से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी इसका आउटपुट। जैसे DFME, डिज़ाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, डिज़ाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, डिज़ाइन वेरिफिकेशंस, डिज़ाइन का रिव्यू हो गया, प्रोटोटाइपिंग बिल्ड हो गया, मींस कंट्रोल प्लान जो प्रोटोटाइपिंग का हम लोग करते हैं उस भी इसमें बनेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग का स्पेसिफिकेशन हो गया,
ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन में कुछ चेंजेस है, वो सारी चीज़ें हो गई। कोई न्यू इक्विपमेंट हो गया, टूलिंग हो गया, फैसिलिटी रिक्वायरमेंट हो गया, स्पेशल प्रोडक्ट और प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक हो गया, गेज टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट जो है, टीम फिजिबिलिटी कमिटमेंट और मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। एक टीम फिजिबिलिटी का हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है जिसको हम लोग इसमें बनाते हैं फेज़ 2 में। अब जो फेज़ 2 का आउटपुट है ये फेज़ 3 के लिए एज ए इनपुट काम करेगा, मतलब फेज़ 2 के आउटपुट को एज इट इज़ हम लोग पेस्ट कर देंगे फेज़ 3 के इनपुट में। ये सारी चीज़ें आ गई। अब फेज़ 3 क्या है, प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। मीन्स हम लोग इसमें बात करेंगे प्रोसेस के विषय में। मीन्स प्रोसेस का FMEA क्या है, उसका पैकिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्रोडक्ट और प्रोसेस का क्वालिटी सिस्टम का रिव्यू क्या है, रिव्यू का प्लान क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट क्या है, प्रोसेस का जो हमारा फ्लोर है उसका लेआउट क्या है, उसकी मैट्रिक्स क्या है, उसका प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान क्या है, और WI क्या है, वर्क स्टैंडर्ड क्या है, SOP क्या है, इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड क्या है, सारे प्रोसेस से रिलेटेड। जो हमारा MSA है उसका प्लानिंग क्या है, SPC का क्या प्लान है, आपका मैनेजमेंट सपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारा एज ए क्या हुआ फेज़ 3 का आउटपुट है। अब ये फेज़ 4 के लिए क्या काम करेगा, एज ए इनपुट। ये सारी चीज़ें फेज़ 4 में एज ए इनपुट हम लोग पेस्ट कर देंगे। देखिए ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हमारा फेज़ 4 क्या है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट वैलिडेशन। मीन्स प्रोसेस डिज़ाइन हो गया, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, दोनों का वैलिडेशन हम लोग करेंगे। मीन्स अब आउटपुट यहाँ पे निकलेगा, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे प्रोसेस का डिज़ाइन हो गया और प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो गया, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका प्रोडक्शन ट्रायल रन होगा, उसका MSA होगा, उसका SPC होगा, उसका PPAP बनाएंगे हम लोग, उसका क्या करेंगे, वैलिडेशन टेस्टिंग करेंगे, पैकेजिंग बनाएंगे, ट्रांसपोर्ट इवोल्यूशन करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन का प्लान बनाएंगे। मीन्स सैंपल सबमिशन जब करेंगे हम लोग, PPAP देंगे, PPAP का अप्रूवल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोल प्लान अभी प्री लॉन्च था उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाएंगे, और क्वालिटी प्लानिंग का हम लोग साइन अप कर लेंगे APQP का। ये हम कब करेंगे, फेज़ 4 में, मतलब वैलिडेशन जो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट का है उसमें हम लोग क्वालिटी प्लानिंग जो है APQP की उसको साइन अप कर लेंगे। 5 में क्या होगा, अब जो फेज़ 4 था, फेज़ 4 का जो आउटपुट है ये सारी चीज़ें एज ए इनपुट काम करेगी फेज़ 5 के लिए। देखिए अब इसका जो आउटपुट है वो क्या है, फेज़ 5 का क्या है, फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। मतलब फीडबैक असेसमेंट और करेक्टिव एक्शन, मतलब हमने पार्ट को दे दिया कस्टमर को, उसका क्या फीडबैक है, उसमें क्या असेसमेंट है, उसका क्या इनपुट है, उसमें मुझे क्या करेक्टिव एक्शन लेना है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, फेज़ 5 में बात करेंगे। रिड्यूस वेरिएशन को कम करने का बात करेंगे, इसका आउटपुट जो है। दूसरा क्या करेंगे, कस्टमर का जो सेटिस्फेक्शन है उसको और लेवल उसका बढ़ाएंगे, हम लोग इम्प्रूव करेंगे उसमें। डिलीवरी और सर्विस में इम्प्रूवमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारा क्या हुआ, आउटपुट हो गया फेज़ 5 का। तो ये सारे 1 to 5 जो है इसके 5 फेजेस होते हैं। सबका इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से क्या है, लिंकेज है। मतलब पहले का जो आउटपुट था वो दूसरे से लिंकेज है, दूसरे का इनपुट हो गया, दूसरे का जो आउटपुट था वो तीसरे का इनपुट हो गया, जो चौथे का आउटपुट था वो पाँचवें का हो गया। ये सारी चीज़ें 1 by 1 सबसे लिंकेज है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस का लिंकेज बोलते हैं। थैंक यू।